भारत और पाकिस्तान अब युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। जब पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो भारत के स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, ऐसी जगहों पर भी अटैक कर रहा है। भारत जो भी अटैक करेगा वो टेरर के खिलाफ रहेगा, आतंकियों के खिलाफ रहेगा। पाकिस्तान उसके जवाब में भारत के मंदिरों को निशाना बना रहा है। जहां मुस्लिम बहुल आबादी है वहां भी इन लोगों ने ड्रोन अटैक किया। कि भारत जो अटैक कर रहा है वो टेरर के खिलाफ कर रहा है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो भारत के खिलाफ कर रहा है। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि हमने भारत के इतने ठिकानों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान देखिए इंटरनेशनल लेवल पर सहानुभूति लेने के लिए कई तरह के झूठ फैला रहा है। भारत और पाकिस्तान अब युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जिसे ताबड़तोड़ तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। और ऐसे में अभी जो भी स्थिति बनी हुई है उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मृगेंद्र पांडे हैं। मृगेंद्र सर, बताइए कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है और अभी क्या अपडेट आ रहे हैं। देखिए, आज शनिवार है और शनिवार शाम 4 बजे तक जो स्थिति है वो भारत के पक्ष में दिख रही है। भारत ने पाकिस्तान के बहुत बड़े पैमाने पर जो एयरबेस हैं उनको नष्ट किया है। अभी तक जो है 6 एयरबेस को नष्ट करने की पुष्ट जानकारी आ गई है। लेकिन अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 की पुष्टि की है, उसके बाद 2 और एयरबेस जो है पाकिस्तान के उड़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर भारत आज की डेट में शनिवार को अपर हैंड में है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन से हमले कर रहा था। 2 दिन हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान ड्रोन भेजकर भारत के जो सरहदी इलाके हैं, सरहदी ज़िले हैं, उन ज़िलों में ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उसे S-400 ने नष्ट किया है। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में भारत अपर साइड में है। भारत ने लगातार 6 एयरबेस उड़ाए। अभी आप बता रहे हैं कि अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार 8 एयरबेस उड़ा दिए हैं। तो ये कितनी बड़ी सफलता देखी जा सकती है इससे? पहले आपको समझना होगा कि एयरबेस है क्या। एयरबेस ऐसी जगह है जो 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला रहता है और वहाँ से जब युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाए जाते हैं। तो ये, और दूसरा, ये सरहदी इलाकों में होते हैं किसी भी देश के। तो जो फाइटर जेट उड़ाने की तैयारी में पाकिस्तान है, उस तैयारी को ये झटका लगा है। कुल मिलाकर जो 6 उनके एयरबेस उड़ा दिए गए हैं, अभी 8 एयरबेस की बात आ रही है। तो ये अगर भारत युद्ध की स्थिति में जाता है, अपनी सेना को बढ़ाता है, एयर स्ट्राइक करना चाहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जब युद्ध की स्थिति में होते हैं तो आपकी थल सेना किस तरीके से दुश्मन राष्ट्र के बॉर्डर तक जाती है। थल सेना को मूवमेंट कराने के लिए एयरबेस उनके उड़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनका एयरबेस चालू रहेगा तो वहाँ से वो फाइटर जेट और इन सब के माध्यम से आपकी थल सेना के मूवमेंट पर अटैक कर सकते हैं। तो ये थल सेना अब स्मूथली आगे बढ़ सकती है, उस लिहाज से काफ़ी बड़ी सफलता है। आप एक चीज बता रहे थे कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा है। जब हमने देखा कि भारत ने अटैक किया तो उनके आतंकी जो ठिकाने हैं उसे अटैक किया, लेकिन अब जब पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो भारत के स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, ऐसी जगहों पर भी अटैक कर रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो अटैक हैं उसमें मंदिर भी आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, नागरिक संस्थान आ रहे हैं, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है कि भारत जो भी अटैक करेगा वो टेरर के खिलाफ रहेगा, आतंकियों के खिलाफ रहेगा, आतंक करने वाले लोगों के खिलाफ रहेगा। पहले दिन का आप ऑपरेशन देखिए जो रात को हुआ। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, रात को 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब ये ऑपरेशन लॉन्च होता है और आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल गिरती हैं, ड्रोन अटैक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान उसके जवाब में भारत के मंदिरों को निशाना बना रहा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है या कश्मीर के सांबा का और तमाम जगह है वहाँ पर निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि जो जम्मू के कश्मीर के जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि जहां मुस्लिम बहुल आबादी है वहां भी इन लोगों ने ड्रोन अटैक किया। आमतौर पे ड्रोन अटैक का मतलब समझिए। ड्रोन अटैक अगर आप भारत के किसी सैन्य प्रतिष्ठान, सैन्य संस्थान या जो बेस कैंप है उस पर करते हैं तो वहाँ
उस ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रहती है। लेकिन आप किसी सिविलियन एरिया में ड्रोन से अटैक करेंगे तो ड्रोन वहां पर नष्ट करने की स्थिति नहीं रहती। वही कारण है कि बहुत सी जगहों पे, जैसे जैसलमेर में आप देखिए, जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 से 30 किलोमीटर अंदर जो गांव हैं हमारे भारत के, जैसलमेर के, वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। और वो अगर भारत के जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसके रडार में आ जाते हैं तो वहां उन पर काउंटर अटैक हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे वो गिर रहे हैं। और ये सुसाइडल ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि जो उनको टारगेट करके भेजा जा रहा है, जो गिरने के बाद फटते ही हैं, इस तरह से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मृगेंद्र जी, देखा जा रहा है कि 300 से 400 ड्रोन इधर ऊपर जम्मू से लेकर जैसलमेर तक पाकिस्तान ने भेजा, जिसे हमने लगातार तबाह किया, नष्ट किया। लेकिन पाकिस्तान इतने सारे ड्रोन भेज कैसे पा रहा है हमारे ऊपर? देखिए, अभी जो लड़ाई है, युद्ध है, वो टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ा जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि कोई बड़ा उस तरह का मूवमेंट की मिसाइल, क्योंकि कुछ तोप और गोले बारूद चल रहे हैं तो वो पीओके और बॉर्डर एरिया में चल रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि विदेशी देशों से ये खरीदे गए ड्रोन हैं। इजराइल का भी नाम आ रहा है, तुर्की का नाम आ रहा है। ये सब तमाम जगह हैं जहां से पाकिस्तान ने इन चीज़ों को खरीदा है। और खरीदने के बाद लेकिन उनका जो उनको नष्ट करने की तकनीक भारत ने उन्हीं राष्ट्रों से खरीदी है, क्योंकि ये डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाले देश हैं और वो लगातार हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं। तो उन देशों से ये सप्लाई हुआ है। अभी तक भारत लगातार डिफेंसिव मोड में रहा, लगातार उनके जो ड्रोन आ रहे थे उसे नष्ट कर रहा है। अब आगे वाला समय आप कैसे देख रहे हैं? भारत की क्या कार्रवाई देखी जा सकती है? देखिए, भारत उनके एयरबेस को नष्ट करना शुरू कर दिया है, तो ये बड़ी चीज़ है। दूसरा, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि एयरबेस को नष्ट करने से थल सेना को आप आगे बढ़ाने में, उसके मूवमेंट में मदद मिलती है। तो हो सकता है भारत की रणनीति, हालांकि हमें इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, हो सकता है भारत बॉर्डर की तरफ अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा हो और उनके एयरबेस को नष्ट करके एक तरीके से युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है, पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं आता है, ये ड्रोन हमले रोज बंद नहीं करता, क्योंकि 2 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, शाम 7 बजे से 9 बजे तक उनके ड्रोन भारतीय सीमा में आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है, अब देखना होगा कि आज तीसरे दिन क्या स्थिति रहती है। अगर यही स्थिति रही तो भारत हो सकता है कि युद्ध की स्थिति में आगे बढ़े। तो उस लिहाज से एयरबेस को नष्ट करने के बाद सेना को आगे बढ़ाया जाएगा और मूवमेंट आप समझिए कि बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल मृगेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री के साथ जो तीनों सेनाध्यक्षों की बैठक हुई थी उसमें भी यही कहा गया कि अब जो भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस तरफ से अगर उस कार्रवाई को वापस किया जाता है, भारत के ऊपर अटैक किया जाता है, तो उसे युद्ध जैसा ही माना जाएगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि अब हम युद्ध के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, विश्व में कोई भी देश हो, युद्ध से दोनों देशों का नुकसान होता है। आमतौर पे हमारी कोशिश रहे कि युद्ध जैसी स्थिति न बने, क्योंकि भारत जो अटैक कर रहा है वो टेरर के खिलाफ कर रहा है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो भारत के खिलाफ कर रहा है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर बैकफुट पे जाता है, पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि इस युद्ध को बंद करना है, इस लड़ाई को बंद करना है, तो पाकिस्तान को ही बैकफुट पर जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय लोगों को निशाना बनाया जबकि भारत ने उनके टेरर कैंप को निशाना बनाया। तो अगर पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं जाता है तो युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। भारत, क्योंकि देखिए दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और कोई भी देश अपने ऊपर हो रहे हमले को कब तक झेलेगा, ये स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सशक्त भारत है, विश्व में आर्थिक शक्ति बन रहा है, महाशक्ति बन रहा है, उस लिहाज से आने वाले समय में अगर पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं जाता है तो युद्ध होगा और उससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि भारत के पास संसाधन ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और सब कुछ, हर चीज में भारत पाकिस्तान से आगे है। मृगेंद्र जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि लगातार पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि हमने भारत के इतने इतने ठिकानों को तबाह कर दिया है, ऐसे ऐसे जेट को मार गिराया, जबकि इसके कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान के ये लगातार झूठ को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान देखिए इंटरनेशनल लेवल पर सहानुभूति लेने के लिए कई तरह के झूठ फैला रहा है। पहला, अगर पाकिस्तान अपने नागरिकों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने भारत के राफेल को मार गिराया। पहले दिन बात आई राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया, उसके फर्जी फेक वीडियो आए सामने, बाद में उसका फैक्ट चेक किया गया तो कहीं और की वीडियो थे।
आज की स्थिति में पाकिस्तान ने एक और बड़ा झूठ फैलाया कि भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे हैं, हमला किया है। लेकिन ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान की कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको कुछ सहानुभूति मिले, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। कुल मिलाकर पाकिस्तान झूठ फैलाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अपनी साख गंवा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो देश जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते थे वो भी, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र ये माना जाता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो देश भी अब पाकिस्तान के झूठ से खुद को अलग कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। इसके साथ ही आईएमएफ की बात करें, आप आईएमएफ पे जो फंड आ रहा है उसका भारत ने पुरजोर विरोध किया, उसके सपोर्ट में भी विश्व के कई देश आए हैं। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। वो ताकतवर देश है, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो या तमाम बड़े देश हो, वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उन परिस्थितियों में भारत अप साइड में रहेगा, क्योंकि उसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, भारत के पास संसाधन भी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में मजबूत नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। इसके अलावा विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों का, विपक्ष के नेताओं का समर्थन है। कुल मिलाकर भारत एकजुट है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो बड़ी सफलता मिलेगी। बिल्कुल 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 मृगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से समझाने के लिए। आपने समझाया कि अगर युद्ध होता है तो भारत कैसे सफलता हासिल करेगा। जो भी होगा हम सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो भारत का आतंक से लड़ाई हो या फिर पाकिस्तान का झूठ हो। ऐसे ही परत दर परत हम सारे राज खोलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर।